अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत से जनाब। एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये बल्कि दो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और एक ही होगी वीडियो, स्टोरी दो होंगी। एक लड़का है और उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी जो मंगेतर है उसके साथ शादी कर लेती है, और दूसरी तरफ है एक लड़की है, उसका एक्सीडेंट होता है लेकिन लड़का उसको छोड़ के भाग जाता है। इस तरह की स्टोरी है तो मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो मुकम्मल वॉच करें। मैंने कभी ये नहीं बोला मुकम्मल वॉच करो, बस आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब वीडियो देखी है मुझे बहुत सख्त रोना आया, मेरी आंखों में आंसू जारू हो गए थे। मैंने कहा चलो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ। वैसे भी ये जो वीडियो है ना, दोनों अलग अलग चल रही हैं और उन दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये कवरेज की है और माशाल्लाह भी सब लोगों के सामने हकीकत आ गई है और कुछ लोग उनकी मदद करना चाहते हैं वो भी कर रहे हैं, और उनको कोई नौकरी वगैरह, कोई सिलसिला, कोई उनका रोटी का निज़ाम, वो भी कुछ बंदे कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त, अगर आप मुखैर आप करना चाहते हैं तो नंबर इस वीडियो में होगा, आप उनकी मदद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद बासित अली। मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद हैं जो दोनों टांगों से माजूर हैं। एक एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगें चली गई। फिर ये हुआ कि इनके मियाँ भी इनको छोड़ के चले गए, और छोड़ने की वजह ये थी कि मैं इन बच्चों को और आपको ख़र्चा नहीं दे सकता। 6 महीने हो गए इनके मियाँ इनको छोड़ के बिल्कुल चले गए हैं। क्या सारी वजह है, घर के हालात कैसे हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चों ने खाली देगचे पकड़े हुए हैं। इसका कोई मकसद है? पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। मुझे ये बताएं, आपको मियाँ कब छोड़ के गए और क्यों छोड़ के गए? 6 माह हो गए हैं, वो खर्चे की वजह से छोड़ के गए हैं भाई। मैं ये चाहती हूँ मेरे घर का कोई खर्चा उठाए। मैं बाहर नहीं जा सकती, कई लोगों के घर काम नहीं कर सकती मैं। मेरे बच्चे रोते हैं तो फिर मुझे तरस आता, फिर मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही भाई, मैं कहाँ जाऊँ। तो आप कितने अरसे से मियाँ के बगैर रह रही हैं? 6 माह हो गए हैं। कैसे रह रही हैं, गुजर बसर कैसे हो रहा है? आपकी बच्ची एक बड़ी भी है, 2 छोटे भी हैं। कैसे खाना खिला रही हैं, कैसे नाश्ता हो रहा है, कैसे स्कूल की पढ़ाइयाँ हो रही हैं? स्कूल की पढ़ाई 6 माह की फ़ीस है इनकी, 2-2 हज़ार फ़ीस है इनकी ट्यूशन की। तो कभी जाते हैं वो निकाल देते हैं ट्यूशन से, तो वो ये कहते हैं अपनी मामा से फ़ीस लेके आओ। तो ये घर आके मामा मुझे फ़ीस दो। मैं बाहर भी नहीं जा सकती, कहीं काम भी नहीं कर सकती। तो मैंने इन्हें बिठा लिया घर में। मैं क्या जब पैसे होंगे तो मैं आपको ट्यूशन भेज दूँगी। तो खाने पीने का क्या निज़ाम होता है? कितने टाइम खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं? मैं अपने देवर के घर रह रही हूँ, तो कभी ये दे देते हैं, कभी नहीं देते, तो बच्चे भूखे ही बैठे रहते हैं। मेरे बच्चे सब्र वाले हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे रह लेते हैं? हाँ जी, रह लेते हैं भूखे। कभी मिल जाता, कभी नहीं मिलता। नाज़रीन, आप शायद इन्होंने बड़े कंट्रोल से बैठी हुई हैं, मुझे तो फील हो रहा है, लेकिन अंदर से ये अभी भी मुझे फील हो रहा है कि ये रो रही हैं। इस वजह से रो रही हैं कि इनके मियाँ जो होता है वो एक घर का, आपको पता है, एक मर्द ही घर चलाता है, लेकिन ये इनकी तो देखें टांगों से भी, दोनों टांगें भी नहीं हैं। और एक वो टांगों का क्या सीन हुआ था? ये एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था? रेलगाड़ी से बच्ची ने धक्का दे दिया था। किस बच्ची ने? बच्ची थी, मामा के घर जब रहती थी ना, तो वो बच्ची ने धक्का दे दिया था मुझे। तो वो रेलगाड़ी इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी, दरमियान में आ गई। हाँ जी। तो डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। तो मेरी मामा ने कहा नहीं, मेरी बेटी बचानी है आपने, जैसे मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, मेरी बेटी आपने बचानी है। तो आपके मियाँ अभी 6 महीने से आपके साथ कहाँ हैं? कोई रब्ता इन बच्चों से? छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं आपके, इनसे भी रब्ता नहीं किया? नहीं, कोई रब्ता नहीं है, इसके पापा का कोई रब्ता नहीं है। कोई उनको मतलब ख्याल भी नहीं है कि आपकी टांगें नहीं हैं, बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? बड़ी हिम्मत की बात है वैसे आपकी कि आप इस तरह जी रही हैं। हाँ जी, बच्चों की खातिर जी रही हूँ। वो तो कह रहा मैंने आपको छोड़ देना, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता। अब बच्चे खर्चा मांगते हैं, इस वजह से कह रहे हैं। नाज़रीन,
आप देख सकते हैं कि इनके हालात कैसे हैं और कैसे गुज़र बसर कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद शायद आपको समझ आया कि इनकी सपोर्ट, इनकी हेल्प, ऐसे लोगों की दुआ भी लगती है और ऐसे लोगों की हेल्प करके यकीन करें आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही नहीं रो रही और इतने अरसे से मुझे मैसेज भी आ रहे थे। आज मैं फाइनली इनकी तरफ पहुंचा हूँ। आप इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं, ये इनका नंबर इन्होंने मुझे चिट पे लिख के दिया है, वैसे मैं बोल भी देता हूँ और साथ लिख भी देता हूँ 0324719272 ये यहाँ चल भी रहा है। इस पर आप जायज़ कैश भी भेज सकते हैं और इनसे पहले कॉल करके अपनी मर्ज़ी से, ये आपकी मर्ज़ी है, जितना फ़ी सबिलिल्लाह आप इनकी हेल्प करें। उसके बाद मैंने लिखा है किसी का अकाउंट नंबर भी ढूंढें, इनके पास तो नहीं है अभी। मैं इनके आंसुओं की अगर बात करूं, शायद वो दर्द आप क्लिप में आपने देखा होगा कैसे चल रही हैं ये और कैसे, क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों से? मैं भाई यही कहूँगी, मेरे जितनी हो सकती मेरे बच्चों की और मेरी हेल्प करें, मेरे बच्चे भूखे ना मरें, बस मैं ये चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ मुझे कोई अच्छा इंसान मिले जो उनसे मेरे बच्चों को मकान लेके दे। मेरे बच्चे अभी छत के नीचे बैठे, मेरे देवर है उसके बच्चे धिक्के मार के बाहर निकालते हैं, मेरे बच्चे रोते हैं। अच्छा, आपने कभी दूसरी शादी का सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा। मैं अभी बच्चों के आश्रय में रहूँगी। नहीं, अगर कोई ऐसा बंदा कोई आपको लाइफ में आए कि जो इन बच्चों को भी सेट करे और आपको भी? नहीं, मैं अपने बच्चों के आस में रहूँगी, शादी नहीं करनी मैंने। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है जी। और देख सकते हैं आप इनकी बातें सुनी। आप जितनी इनकी सपोर्ट करना चाहें, जितनी हेल्प करना चाहें, इनकी एक बच्ची माशाल्लाह जवान होने वाली है और उसका भी ज़ाहिर आगे शादी आपने करानी होगी, उसका भी आप कैसे करेंगी? कोई मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रही। दिल करता मैं अपने आप को कुछ कर लूं। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, माशाल्लाह मेरी बेटी जवान है, तो मैं कहीं काम भी नहीं कर सकती। मैं कहती मुझे ऐसा कोई अच्छे इंसान मिले जो उनसे मेरी हेल्प करे। मैं बस हेल्प मांगती हूँ और मैं कुछ नहीं मांगती किसी से। नहीं, आपकी इंशाल्लाह लाजमी हेल्प होगी। मुझे पता है आप किस तरह इस टाइम क्या सोच रही हैं। नाज़रीन, फिर से इनका नंबर आ रहा है। जो जितनी सपोर्ट कर सकता है वो इनकी सपोर्ट लाजमी करे। और फ़िलहाल मुझे और इन प्यारे प्यारे बच्चों को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह। घर वाले तो नहीं मानते थे, ये भी आप देख रहे हैं। वो यही कहते थे कि तुम क्या करोगी, दाऊद की बाजू नहीं है, दाऊद की एक टांग नहीं है, तुम क्या करोगी। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैंने उसका साथ नहीं छोड़ना। मैं फिर घर वालों से लड़ के आ गई। मैंने कहा नहीं, मैंने दाऊद का साथ देना। मुझे कहते थे तू एक बंदे के लिए सब कुछ छोड़ रही है। मैंने कहा मुझे वो ही चाहिए बस। डॉक्टर ने कहा है कि बाजू तो फिर भी लग जाएंगे, जान नहीं हम डाल सकते आपके अंदर। पहले उन्होंने मेरे बाजू थोड़े काटे थे, कोहनियों तक काटे थे उन्होंने मेरे बाजू। उसके बाद उन्होंने मेरे सारे बाजू काटने पड़े। मैं अपनी तरफ देखता था, तुम नहीं सोचा ही नहीं जाता था कि ये मेरे पास आएगी। ऑपरेशन थिएटर में से बाहर लेके आए थे, अभी 8 घंटे हुए थे। अभी उसको होश कहते थे नहीं आना, स्वेल हुआ था सही, आंखें भी नहीं थी खुल रही। फिर मैंने इसको आवाज़ दी इसके कान में, फिर एकदम से इसने आंखें खोली। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी। मैं ये सोचता था कि अगर मैं इसे कहूँगा कि आप मेरे साथ ही रहो, ये वो खुद फोर्स करूँगा तो ये तो इसकी लाइफ ख़राब करने वाला मकसद होगा। मैंने इस पे छोड़ा था कि अगर मेरे नसीब में तो ये मुझे मिल जाएगी। मैंने जब एक वादा कर लिया, मैंने एक फ़ैसला ले लिया था, तो मैंने उसको निभाना ही था। बस मुझे नहीं किसी की भी परवाह, मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, बस दाऊद के बारे में सोचती हूँ। मैंने उसको कहा मैं हूँ ना, मैंने कहा खुदा ने तुमसे बाजू ली है और तुम्हें दी भी है, और मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही दूंगी। खुश तो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन जब उसने बताया कि
घर वाले ऐसे पापा नहीं मान रहे तो ये वो, तो मैंने उसे कहा कि आपके घर वाले ठीक कह रहे हैं, कोई भी माँ बाप है वो बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि दाऊद नहीं बचेगा। रोज़ाना वो कहते थे कि आज दाऊद नहीं है, आज नहीं है दाऊद। इसी वजह से मेरे मामू वगैरह ने, घर वालों ने भी उसे कहा कि बेटा देखो अभी तो उसकी ज़िंदगी का पता ही नहीं है कि वो ज़िंदा रहे या जो भी उसके साथ हो। फिर भी वो वेट करती रही। उसने कहा नहीं, मैंने इसके साथ ही करना है। तो 1 साल हो गया हमारे रिलेशन को। बाकी फ़ोन पे हम बात करते थे, वैसे भी हम बाहर भी जाते थे, बाइक पे घूमते थे। आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होता गया और हमारा गुजारा ही तो होता है एक दूसरे के बगैर। फिर ऐसे ही अभी भी वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी बड़ा करती हूँ उसके साथ प्यार। तब तो हमने देखे जीने मरने की कस्में भी खाई थी, लेकिन तब मैं सही था। जो इंसान खुद कर लेता है ना, वो खुद ही करता है अपना काम। जब कोई वॉशरूम वगैरह करवाता है, कोई भी कोई काम करवाता है ना, तब बस थोड़ा सा होता है कि खुदा ने क्या कर दिया मेरे साथ। लेकिन वो मेरी जो मिसेज है, मेरी बीवी है सना, वो मुझे आके हौसला देती है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। मैं सोचती हूँ मेरे साथ बातें करता था, मैं ऐसे किया करूँगा। मैं अभी भी मुझे कहता है, मैं किसी के साथ भी बाहर जाती हूँ ना कि भाई हो गए, मामू हो गया, तो मुझे कहता है मुझे दुख होता है कि तुम किसी और के साथ जाती हो। मैं कहती कुछ नहीं होता, तुम ठीक हो जाओगे, फिर आप मुझे लेके जाना करना, मैं आपके साथ जाया करूँगी। और मैं उसको मतलब सैड नहीं होने देती, उसके साथ खुशी रहती हूँ। उसको मैं जाहिर नहीं कराती कि मैं मतलब थोड़ा दुखी हूँ या कुछ भी, उसके साथ खुशी रहती हूँ। हर टाइम उसको हंसाती रहती हूँ। फिर दाऊद ने कुछ नहीं, मैंने कहा अब बनाओ कुछ कहना, अब मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आ गई हूँ। फिर भी उसने कहा कि तुम देख रही हो कि मेरा हाल क्या है। मैंने कहा यार मैं तुम्हारा साथ दूंगी, जैसे भी हो तुम, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर कहता ठीक है। फिर मैं दाऊद के पास आ गई, फिर हमारा मतलब शादी करवा दी उन्होंने, तो तब से हम साथ रह रहे हैं। पापा की कॉल आई थी, फिर मैंने बताया था, मैं खुश हुई थी। तो मैंने पापा को कहा, मैंने कहा बड़े अच्छे तरीके से पापा ने बात की थी, तो मैंने कहा कि पापा दाऊद से बात कर लो। तो मेरे पापा ने फ़ोन काट दिया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, बात करेंगे, टेंशन ना लो। तो मैं कहता हूँ तुम बस खुश रहो। मैंने कहा मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, तुम टेंशन न लेना, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, मैं अपने पापा को मना लूँगी। मैं ये कहती हूँ कि शायद अगर मेरे साथ यह हादसा हो जाता तो मेरे मामा पापा क्या करते, और अगर दाऊद कहता कि मैं करवाऊँगा तो कितना इन्होंने खुश होना था। अब वो क्यों नहीं हो रहे, मैं उसका साथ दे रही हूँ। तो इनको भी चाहिए कि खुश हो कि हमारी बेटी ने इतना अच्छा फ़ैसला लिया है, पर वो इस बात को ही नहीं मानते। मुझे कोई मुखैर हजरात, वज़ीर आला से
अपील है कि मुझे कोई मसनूई तौर पर बाजू वगैरह लगवा दिए जाएं, कोई कारोबार या करवा दिया जाए। इसने तो जो कर दिखाया है ना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, हौसला चाहिए। कोई कोई ऐसे करता है, मेरे लिए अपने सब घर वाले सब कुछ छोड़ के आई है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि इसके साथ इसके घर वाले दोबारा मिलें। मैं दाऊद को ठीक देखना चाहती हूँ, बस बाजू लग जाए उसको, उसकी टांग लग जाए, वो मेरे पास बस चलता फिरता रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी। जिस लड़की ने जो फैसला किया आपने भी देख लिया। आपने राय का इजहार करना, कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं तो कहता अल्लाह ताला इस लड़की को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और इस घर वालों को भी सब्र दे। जो भी नाराज़ इसके साथ वो भी राज़ी हो जाएं। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी का अच्छा घर हो, अच्छा घर वाला हो, सब कुछ हो। लेकिन फिर भी इस लड़की ने फैसला किया। इधर तो हमारे पंजाब में, हमारे काफ़ी ज़िला में, काफ़ी मुल्क में यही सिस्टम चल रहा होता है कि मंगनी कुछ साल रहती है, उसके बाद जवाब दे दिया जाता है जी ये हो गया, वो हो गया। तो ये लड़की ने देखो अभी 1 साल पहले मंगनी करवाई थी, अभी उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला सब के नसीब अच्छे करे, आमीन।